हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। ये हमारे आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है इस टॉपिक से। तो इससे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले ये देखते हैं। तो ये अगर ये सीजीपीएससी मेंस में आता है, ठीक है, तो ये हमारे पेपर नंबर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आ सकता है। ठीक है, और पेपर नंबर 5 जिसमें पर्यावरण और भूगोल है, सॉरी पेपर नंबर 4 जिसमें पर्यावरण और भूगोल है। उसमें पूछे जाने की संभावना है। अब ये करंट का टॉपिक है तो ये पूछा जा सकता है। अगर ये वनडे एग्जाम में पूछा जाए, चाहे वो सीजीपीएससी प्री हो, एडीआई हो, व्यापम का एग्जाम हो, सीजीएसआई हो, आबकारी आरक्षक हो, एडी हो, तो उसमें किस टाइप का पूछेगा? समझौते का डेट पूछ सकता है, नदियों का बंटवारा पूछ सकता है, विश्व बैंक की भूमिका इसमें पूछ सकते हैं। और अगर ये पूछा जाए तो करंट अफेयर का हाल ही का घटना है तो ये भी पूछ सकता है, जैसे समझौते का निलंबन या इसकी समीक्षा क्या थी, यह भी पूछ सकता है। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं इसका परिचय। सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ। कहाँ हुआ? तो कराची में हुआ। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु जल समझौता कब हुआ, डेट पूछ सकता है। तो 19 सितंबर 1960 को कहाँ? कराची में हुआ। इसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल आयूब खान द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। यानी जब इस ट्रीटी या समझौता में जब इसका समझौता हुआ तो कौन कौन थे उस टाइम तत्कालिक प्रधानमंत्री हमारे भारत के? पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालिक राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान थे। इसको अयूब खान ध्यान रखेंगे, ये जवाहरलाल नेहरू ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन्होंने हस्ताक्षर किया था। यह समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था और इसे दक्षिण एशिया का सबसे सफल जल समझौता माना जाता है। यानी किसकी मध्यस्थता थी? तो विश्व बैंक की मध्यस्थता थी। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु जल समझौता में किसने मध्यस्थता की थी? तो विश्व बैंक ने की थी। ये क्या है? दक्षिण एशिया का सबसे सफल जल समझौता माना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी प्रणाली में पानी का निष्पक्ष बंटवारा करना, ताकि दोनों देशों के बीच जल विवाद को रोका जा सके। यानी इसका उद्देश्य था भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल नदी प्रणाली है उसका पानी का निष्पक्ष बंटवारा करना, जिससे दोनों देशों के बीच क्या हो, जल के लिए विवाद ना हो। ठीक है, अब इसके महत्व देख लेते हैं। सिंधु जल समझौता के महत्व क्या है? यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, पहले इसका हम बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये जो समझौता हुआ था, ये क्या हुआ? सबसे पहले कि 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो उस टाइम क्या था, जो सिंधु नदी के बेसिन का जल था वो दोनों देशों के बीच विवाद का कारण बन गया। अब भारत और पाकिस्तान जब डिवाइड हुए 1946 में, तो फिर पानी के लिए दिक्कत हुआ, क्योंकि सिंधु नदी जो है वो हमारे एरिया से निकलती है, भारत देश से। ठीक है, तो ये हमारे एरिया में, लेकिन वो बह के किधर जाती है? तो पाकिस्तान की ओर जाती है। ये हम मैप देखेंगे आगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया, पानी का विवाद हुआ। तो फिर सिंधु नदी और इसकी सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है? सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, भारत और पाकिस्तान दोनों से गुजरती है। यानी जो सिंधु बेसिन है, सिंधु नदी बेसिन, इसकी सहायक नदी सतलज है, व्यास है, रावी, चिनाब, झेलम, ये भारत से पाकिस्तान दोनों से होकर गुजरती है। इन नदियों का उद्गम मुख्यतः भारत यानी हिमालय क्षेत्र में है, जिससे भारत का भौगोलिक लाभ था।
लेकिन पाकिस्तान को डर था कि भारत इन नदियों का पानी को रोक सकते हैं, जिससे उसकी कृषि और अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। ठीक है, अब विभाजन तो हो चुका था। जो हम सिंधु नदी प्र प्रणाली है वो हमारे किधर से उद्गम हुई थी? भारत से। तो पाकिस्तान को डर था कि इसे रोक सकती है, जिससे उन लोग की अर्थव्यवस्था, कृषि पे इफ़ेक्ट पड़ता। तो 1948 में भारत ने कुछ नहरों का पानी रोक दिया था। एक बार हो चुका है, 1948 में भारत ने पानियों को रोक दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में शिकायत की थी। इससे जल विवाद गहरा हो गया था। कब? 1948 में, जब नहर का पानी को रोक दिया था भारत ने, तो इसमें एक बार विवाद हो चुका है। तो उस टाइम क्या हुआ था? विश्व बैंक की भूमिका निभाई थी। 1951 में विश्व बैंक ने मध्यस्थता करते हुए पेशकश की। विश्व बैंक के तत्कालिक अध्यक्ष यूजीन ब्लैक और अमेरिकी विशेषज्ञ डेविड लिलियंथल ने इस विवाद को तकनीकी रूप से हल करने का सुझाव दिया। 9 साल बाद, ध्यान रखेंगे, 9 साल बाद ये कन्वर्सेशन चलते रहा। उसके बाद सिंधु जल समझौता अस्तित्व में आया। कब? 1960 में। यानी 51 को जब इन लोग का ऐसे विवाद चल ही रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच जल को लेकर, तो विश्व बैंक ने मध्यस्थता की। ठीक है, और विश्व बैंक के जो अध्यक्ष थे उस टाइम, वो मैटर को देखने के लिए, क्या उस टाइम के अध्यक्ष कौन थे? यूजीन ब्लैक। और अमेरिकी विशेषज्ञ थे डेविड लिलियंथल। इन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों एरिया में भ्रमण किया, देखा कि इधर पानी का क्या क्या कैसा कैसा है। फिर उन्होंने बहुत सारी बैठकें की। 9 साल तक ये बैठकें चली, लंबी वार्तालाप हुई। उसके बाद सिंधु जल समझौता और फाइनली जाके 1960 में अस्तित्व में आया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे ये भी कि 1960 में ये होने के बाद समझौता जो हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी, ये 1960 का है। इसके बाद भी हमने समझौता में हस्ताक्षर किया। ठीक है, उसके बाद भी पाकिस्तान हमसे बहुत सारे युद्ध किया, बहुत तनावपूर्ण था। उसके बाद भी हम इस सहयोग को, समझौते को कंटिन्यू बरकरार रख रहे थे। जैसे कि 1965 में युद्ध हुआ, फिर 1971 में उन्होंने पाकिस्तान ने आक्रमण किया, कारगिल युद्ध तक हुआ। इसके दौरान भी जो ये समझौता था उसे कायम रखा गया। ये जल प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ये उदाहरण है हमारा भारत। ठीक है, हम कितना पाकिस्तान के लिए सहयोग किए, उसका रिजल्ट देखिए आज क्या है। ठीक है, अब देखते हैं सिंधु नदी प्रणाली। इसमें कितनी नदियां हैं? 6। 5 नदी उसकी सहायक है, एक नदी कौन है? सिंधु नदी। अभी 5 नदी का तो आप नाम जान रहे हैं, रावी, व्यास, सतलज, सॉरी, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब और सतलज। सतलज, ठीक है, पांचों नदी को ध्यान रखेंगे। इसकी एक प्रमुख नदी है सिंधु नदी। तो 6 नदियों को देखते हैं, टोटल ये क्या हुआ? 6। तो ये 6 नदी कैसी कैसी है? पश्चिमी नदी, पश्चिमी नदी पाकिस्तान को दी गई। 6 नदी में 3 नदी किसे दी गई? पाकिस्तान को दी गई। कौन कौन सी नदी? सिंधु, झेलम, चिनाब। ठीक है, पूर्वी नदी भारत को दी गई, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, इसे मैप से देखते हैं। ये जो यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो सबसे बड़ी नदी है, ये क्या है? हमारा सिंधु नदी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्या कौन सी नदी है? सिंधु नदी। फिर ये इसकी सब सहायक नदियां हैं। ये यहाँ सतलज है, ये व्यास है। ठीक है, इसको देख के आप समझ सकते हैं मैप को। तो यहाँ से, यहाँ पे है मानसरोवर झील, तिब्बत का पठार, बोखरचू ग्लेशियर। यहाँ से क्या निकला है? सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो बहती तो बाहर भी है, लेकिन ध्यान रखेंगे इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर है।
लेकिन ये भारत में कितनी बहती है? तो 1114 किलोमीटर ये भारत में बहती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये जाके कहाँ, अरब सागर में विसर्जित हो जाती है, इधर पाकिस्तान से होते हुए। अब इसके समझौते की विशेषता देखते हैं। सिंधु जल समझौता सिंधु नदी प्रणाली के 6 नदियों के पानी बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करता है। इसकी मुख्य विशेषता है, पहला नदियों का बंटवारा। पूर्वी नदी किसे दिया गया था? भारत को, जिसमें रावी, व्यास, सतलज भारत के पूर्ण नियंत्रण दिया गया। इस नदी की कुल वार्षिक प्रवाह कितनी है? 41 बिलियन क्यूब मीटर। ठीक है, भारत इनका उपयोग सिंचाई, जल विद्युत और अन्य उद्देश्यों के लिए करता है। पश्चिमी नदी किसे दी गई थी? पाकिस्तान को दी गई है। कौन कौन सी नदी इसमें? सिंधु, चिनाब, झेलम पर पाकिस्तान को प्राथमिक नियंत्रण दिया गया। इन नदियों की कुल वार्षिक प्रवाह 99 बिलियन क्यूब मीटर है। जो हमारी 3 नदी है, पूर्वी नदियाँ, वो 41 है, और यहाँ देखिए 99 बिलियन क्यूबिक मीटर है। भारत इन नदियों के पानी का सीमित उपयोग करता है, जैसे गैर उपभोगी उपयोग, जल विद्युत। जैसे पानी गिर रही है तो इसके यहाँ पे टरबाइन लगा के जल विद्युत का निर्माण किया जाता है, कुछ परियोजनाएं बना सकते हैं, ये सब कर सकता था। लेकिन पानी के प्रवाह को रोकने और डाइवर्ट करने का अनुमति नहीं है, यानी ये पानी इधर आ रहा है तो भारत चाहे तो इधर नहीं मोड़ सकता था। ठीक है, ये यहाँ पे रोक नहीं सकता था, तो वही बोल रहा है, ये करने का अनुमति नहीं था। फिर भी ये चलता रहा। पानी का बंटवारा सिंधु नदी प्रणाली के कुल पानी का 20% भारत को और 80% पाकिस्तान को मिलता है। भारत अपने हिस्से का लगभग 93 और 94% पानी का उपयोग करता है, बाकी पानी पाकिस्तान को चला जाता है। दूसरा है स्थायी सिंधु आयोग। ये स्थायी सिंधु आयोग समझौते के तहत दोनों देशों के बीच एक स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग में भारत और पाकिस्तान एक एक आयुक्त होते हैं जो अपनी अपनी सरकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ये जो आयोग बनेगा, मतलब बना था एक स्थायी सिंधु आयोग, उसमें एक एक आयुक्त होते हैं, कमिश्नर, जो सरकारी, जो गवर्नमेंट के क्या होते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका कार्य होता है समझौते के प्रावधान को लागू करना, दोनों देश के बीच जल से संबंधित डेटा जैसे बाढ़, वर्षा परियोजना का विवरण साझा करना, विवादों का समाधान करना, आयोग की बैठक कम से कम एक बार वर्ष में आयोजित करना। एक बार उसकी अध्यक्षता भारत करता है, एक बार पाकिस्तान, ऐसा है। ठीक है, ये क्या है? सिंधु आयोग बनाया गया, दोनों के बीच कुछ विवाद हो उसको सॉल्व करने के लिए। अब विवाद समाधान तंत्र देखते हैं। समझौते के अनुच्छेद 9 के तहत 3 चरण में विवाद का समाधान तंत्र है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसको 3 स्टेप में सॉल्व किया जाएगा, ये बोल रहा है। ठीक है, तो पहला है स्थायी सिंधु आयोग स्तर, यानी मैंने आपको पहले बताया था सिंधु आयोग स्तर क्या है, जो दोनों देशों के आयुक्त आपस में बातचीत कर विवाद को सुलझाने का प्रयास करेंगे। पहला स्टेप है स्थायी आयोग, जो है हमारा सिंधु स्थायी आयोग, वो इस मैटर को सॉल्व करेगा, दोनों के कमिश्नर बैठ के। अगर वो नहीं होता तो तटस्थ विशेषज्ञ। ठीक है, यदि आयोग विवाद नहीं सुलझा पाता तो विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ से मदद ली जाती है। विश्व बैंक इसमें इन्वॉल्व होता है, उसके द्वारा एक तटस्थ विशेषज्ञ लाते हैं और वो मदद में हेल्प करते हैं। अगर यह भी फिर सॉल्व नहीं होता तो मध्यस्थता न्यायालय, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ठीक है, ये क्या होता है पहले मैं ये बता दूं, एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय होता है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों और अन्य संस्थाओं के बीच अगर विवाद हो जाता है उसको शांतिपूर्ण रूप से समाधान करने का, मध्यस्थता करने का कोशिश करता है। ये कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय? तो नीदरलैंड के हैंग में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये क्या होता है, यदि विशेषज्ञ भी विवाद नहीं सुलझा पाता, यानी जो सेकंड स्टेप था तटस्थ विशेषज्ञ, वह भी नहीं सुलझा पाता, तो मामला हेग नीदरलैंड के स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में जाता है।
अब वित्तीय प्रावधान देख लेते हैं, इसमें क्या वित्तीय प्रावधान था। भारत ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पश्चिमी नदी सिंचाई के लिए नई नहर प्रणाली और हैंडवर्क्स के निर्माण के लिए 62.06 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग लगभग 125 मीट्रिक टन सोने के बराबर योगदान दिया था। किसे दिया था? पाकिस्तान को, कि वो नहर का निर्माण करे, अच्छी सिंचाई प्रणाली करे। इसमें प्रमुख प्रावधान क्या है? पानी का उपयोग। भारत और पाकिस्तान दोनों अपने हिस्से के पानी का उपयोग सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और घरेलू उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रमुख विवाद और परियोजनाएं। अगर आपको वीडियो थोड़ा लंबा लग रहा है, एक बार देखेंगे आपको, मैं ऐसा लगता है मुझे कि आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं आता तो एक बार और वीडियो को देखिएगा, फिर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं चाहती हूँ कि आपसे छूटे ना, ठीक है। प्रमुख विवाद और परियोजनाएं। सिंधु जल समझौते के बावजूद भारत और पाकिस्तान के बीच कई प्रकार के विवाद उत्पन्न हुए। जैसे कि भारत की जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर पाकिस्तान कई बार ऐसा विवाद उत्पन्न करता था। एक था किशन गंगा जल विद्युत परियोजना। ध्यान रखेंगे, ये पूछ सकता है किशन गंगा जल परियोजना कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर किशन गंगा नदी पाकिस्तान में है। इसे नीलम नदी भी कहते हैं। इसकी क्षमता है 330 मेगावाट। निर्माण शुरू हुआ 2007 में। विवाद क्या था? पाकिस्तान ने दावा किया कि यह परियोजना नीलम नदी के प्रवाह को प्रभावित कर रहा है, जो समझौते का उल्लंघन है। तो इसका समाधान 2030 में हेग के स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने भारत के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन कुछ शर्तें लगाई, जैसे न्यूनतम प्रवाह सुनिश्चित करना। ठीक है, ये कौन सा परियोजना में लगाई? किशन गंगा परियोजना। सेकंड है रातली जल विद्युत परियोजना। ये कहाँ है? चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। इसकी क्षमता है 850 मेगावाट। इसमें भी पाकिस्तान ने विवाद किया कि पाकिस्तान ने इस परियोजना पर भी कोई आपत्ति जताई, कि दावा किया कि चिनाब नदी के प्रवाह को बाधित कर रहा है। तो वर्तमान स्थिति में भारत ने विश्व बैंक और मध्यस्थता न्यायालय की प्रक्रिया पर सवाल उठाया और समझौते की समीक्षा की मांग की। ठीक है, अन्य परियोजनाएं से बगलीहार परियोजना जो चिनाब नदी पर है, ये 2008 में तटस्थ विशेषज्ञों ने भारत के पक्ष में, यानी ये सही किए हैं भारत ने, ऐसा करके उनके साइड पक्ष में फैसला दिया। अब समझौते का निलंबन क्यों हुआ? जो समझौता हमारा 1960 से चलता आ रहा था, आज ये समझौते को निलंबित क्यों किया गया है? ठीक है, स्थगित क्यों किया गया, ये जानते हैं। ध्यान रखेंगे, इसे समाप्त नहीं किया गया है, निलंबित किया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 23 अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमला, जिसमें 26 लोगों की मृत्यु हो गई, जो बहुत ही दुखद घटना है, जिसमें एक हमारे कौन थे? फॉरेनर भी थे इसमें शामिल। भारत ने सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने घोषणा की कि यह निलंबन तब तक लागू रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवादी को पूरी तरह बंद नहीं करता। भारत ने अटारी इंटीग्रेट चेक पोस्ट को भी बंद कर दिया है और दोनों देशों के उच्च आयोगों ने में कर्मचारी की संख्याओं को घटाने की भी फैसला की है। ये बहुत अच्छा घोषणा है कि निलंबन कर दिया है, जिससे जब तक हम स्ट्रिक्ट बिहेव नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान को समझ नहीं आएगा कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इतना समझ आया होगा। इसको एक बार देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक शेयर